हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ वो अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 50। और एक्सरसाइज नंबर 50 में पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव के सब नाउंस हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, वह मेरा घर था। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और उसके बाद खुद से बनाइएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो वह मेरा घर था। दैट वाज माई होम। दैट के साथ वाज का प्रयोग, दिस दैट के साथ वाज का प्रयोग होता है, और दिस दोज के साथ वेयर का प्रयोग होता है वर्ब के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वह मेरा घर था, वह मेरा घर था, तो दैट वाज माई होम। मेरा घर था, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, क्योंकि दैट के बाद कोई नाउन नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, ठीक है। तुम मेरे दोस्त तुम मेरे दोस्त थे। यू वेयर माई फ्रेंड। यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, यू का साथ वेयर का प्रयोग होता है, और यू के बाद कोई नाउन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, माई फ्रेंड। वे लोग मेरे दोस्त रहेंगे। दे विल बी माई फ्रेंड्स। वे लोग मेरे दोस्त रहेंगे। तो यहाँ पर दे है और उसके बाद क्या है, डायरेक्ट वर्ब है। वे लोग मेरे दोस्त रहेंगे, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है दे के बाद। तो दे विल बी माई फ्रेंड्स। वे लोग मेरे दोस्त रहेंगे। वह स्कूल उन लोगों का था। वह स्कूल उन लोगों का था, तो यहाँ पर क्या है, दैट। और दैट स्कूल, वह स्कूल, वहां पर यह आ गया ना, दैट के बाद नाउन आ गया, वह स्कूल, दैट स्कूल। और वाज, देयर्स, यहाँ पर क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या था, दैट के बाद कोई नाउन, दैट के बाद यहाँ पर कोई नाउन नहीं था, इसलिए यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाउन है, दैट के बाद स्कूल, स्कूल नाउन है दैट के बाद, इसीलिए यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है, देयर्स। दे का पॉजेसिव प्रोनाउंस देयर्स होता है अधिकार दर्शाने के लिए, और पॉजेसिव एडजेक्टिव दे का देयर होता है, ठीक है। एस लगा दिया तो इसमें देयर्स हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउंस। वह मेरा अपना खेत था। वह मेरा अपना खेत था, तो यहाँ पर भी दिस वाज माई ओन फील्ड। दिस वाज माई ओन फील्ड, यहाँ पर दिस के बाद कोई नाउन है, दिस के बाद डायरेक्ट वर्ब है। यहाँ पर क्या है, वह स्कूल, वह के बाद स्कूल है, वह के बाद यहाँ पर स्कूल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वह के बाद मेरा, डायरेक्ट अधिकार दर्शा दिया, इसमें कोई नाउन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, दिस के साथ वाज का यूज होता है, दिस वाज माई ओन फील्ड। वह मेरा अपना खेत था, दिस वाज माई ओन फील्ड। दिस के साथ वाज का यूज, दिस दैट के साथ वाज का यूज होता है, और दिस दोज के साथ वेयर का यूज होता है, ठीक है। दिस का प्लूरल दिस होता है, और दैट का प्लूरल दोज होता है। वह मेरा अपना मददगार होगा। वह मेरा अपना मददगार होगा। ही विल बी माई ओन हेल्पर। ही और ही के साथ आप सेल कुछ भी रहे, आई और वी के अलावा कुछ भी रहे, विल भी लगाएंगे, और आई भी रहे ना तो शैल भी का यूज करेंगे वर्ब के रूप में, ठीक है। तो वह मेरा अपना मददगार होगा। ही विल बी माई ओन हेल्पर। वह मेरा अपना मददगार होगा। अब यहाँ पर है, यह देश अपना होगा। यह देश अपना हो तो दिस कंट्री, दिस के बाद डायरेक्ट क्या है, कंट्री है। दिस के बाद यदि वर्ब विल बी, दिस के बाद वर्ब है, यहाँ पर विल बी, तो दिस के बाद वर्ब को छाड़ करके कुछ भी रहे ना, वर्ब को हटा करके कुछ भी रहे, तो उसमें हम पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। और जब वर्ब रहे ना दिस के बाद डायरेक्ट, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, ठीक है। और दिस के बाद वर्ब को हटा करके कुछ भी रहे ना दिस के बाद, तो पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज होगा आगे, ठीक है। तो यह देश अपना होगा, तो दिस कंट्री, यह देश विल बी आवर्स, अपना होगा। यह राम की गाय थी। यह राम की गाय थी, तो दिस के बाद क्या है, डायरेक्ट वर्ब है, तो इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा, ठीक है। तो दिस वाज द काउ ऑफ राम। यह राम की गाय थी, तो इसमें राम की गाय थी, तो इसमें था है, तो इसमें अधिकार दर्शाने वाला वर्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ना पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ना ही पॉजेसिव प्रोनाउंस है, ठीक है। तो वह श्याम का दोस्त होगा। तो ही के बाद क्या है, डायरेक्ट विल बी ही के बाद डायरेक्ट वर्ब है, तो इसमें ही विल बी द फ्रेंड ऑफ श्याम। वह श्याम का दोस्त होगा। ही विल बी द फ्रेंड ऑफ श्याम। आई के साथ, आई वी के साथ शैल बी विल बी का यूज होता, शैल बी का यूज होता है, और आई वी के अलावा कोई भी रहे ना तो उसके साथ विल बी का यूज होता है, ठीक है। तो ही है तो विल बी का यूज करेंगे। ही विल बी द फ्रेंड ऑफ श्याम। श्याम का दोस्त होगा। वह अपने घर में था। वह अपने घर में था, तो ही के बाद क्या है, ही के बाद डायरेक्ट वर्ब है, तो इसीलिए यहाँ पर वह अपने घर में था, ही वाज इन हीज हाउस। वह अपने घर में था, ही वाज इन हीज हाउस। यहाँ पर ही के बाद नाउन नहीं है, कुछ नहीं है, नाउन वर्ब है डायरेक्ट, इसीलिए यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है।
तो यहाँ पर हीज पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ही का अपना हीज होता है, तो हीज हाउस। वह खेत उसका होगा, वह खेत। तो दैट फील्ड, वह खेत, वो दूर वाले खेत को दर्शा रहा है, वह खेत। तो इसमें दैट के बाद लगा है वर्ब के अलावे, तो इसमें हम पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। तो वह खेत, दैट फील्ड विल बी हीज। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हीज ही होता है और ही का पॉजेसिव प्रोनाउंस भी हीज ही होता है। ठीक ठीक है। वह गलती तुम्हारी थी। तो दैट मिस्टेक, दैट के बाद मिस्टेक, दैट के बाद क्या लगा है, मिस्टेक। दैट के बाद वर्ब नहीं लगा है, तो इसमें पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज होगा। ठीक है। तो दैट मिस्टेक वाज योर्स, वह गलती तुम्हारी थी। यह हम लोगों का रहेगा, यह हम लोगों का रहेगा। तो दिस विल बी आवर्स, यह सिंपल है। दिस विल बी आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। जब कुछ नहीं दिया हुआ रहे ना, तो सीधा आवर्स लगाएंगे। यह हम लोगों का रहेगा, दिस विल बी आवर्स, यह हम लोगों का रहेगा। यह गाय उनकी थी। तो दिस के बाद काउ लगा है, दिस के बाद वर्ब के अलावा काउ लगा है, तो इसमें किसका यूज होगा, पॉजेसिव प्रोनाउंस का। तो दिस काउ वाज देयर्स, दे का पॉजेसिव प्रोनाउंस देयर्स होता है। तो यह गाय उनकी थी, दिस काउ वाज देयर्स। यहाँ पर ये गाय मेरी होगी, ये गाय मेरी होगी। तो दिस के बाद काउज है, वर्ब नहीं है, तो इसमें पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज होगा। तो दिस काउज विल बी माइन। आई का पॉजेसिव प्रोनाउंस माइन होता है। तो माइन और पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। ठीक है, आई का। तो यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है, क्योंकि दिस के बाद वर्ब के अलावा कुछ है। ठीक है, काउज। ये पुस्तकें हम लोगों की हैं, ये पुस्तकें। दीज बुक्स, बहुत से बुक्स है, दीज बुक्स, तो आर का यूज हुआ है। दीज बुक्स आर आवर्स, दीज बुक्स आर आवर्स। दीज के बाद क्या है, बुक्स है। दीज के बाद बुक्स है, इसीलिए यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है। दीज के बाद यदि वर्ब रहता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और दीज के बाद क्या है, बुक्स है, तो इसमें पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। तो वी का पॉजेसिव प्रोनाउंस आवर्स होता है, तो दीज बुक्स आर आवर्स। यह उसका है, यह उसका है, तो दिस यह उसका है, यह सिंपल है। ठीक है, यह सिंपल है, तो इसमें दिस इज हिज। इसमें पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज होता है। जब सिंपल रहता है ना, तो पॉजेसिव प्रोनाउंस का। तो दिस इज हिज, यह उसका है, यह उसकी है, यह उसकी है। तो दिस इज हॉर्स, सी का पॉजेसिव प्रोनाउंस हॉर्स होता है, तो हॉर्स यह उसकी है। यह गाय तुम्हारी है, यह गाय तुम्हारी। तो दिस के बाद क्या है, काउ। दिस के बाद वर्ब नहीं डायरेक्ट लगा है, तो इसमें पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज होगा। तो दिस का वाज योर्स, यह गाय तुम्हारी थी, दिस का वाज योर्स। यह कलम हम लोगों की थी, दिस पेन। दिस के बाद पेन है, वर्ब नहीं है दिस के बाद, इसीलिए यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज होगा। तो दिस पेन वाज आवर्स, यह पेन हम लोग, यह कलम हम लोगों की थी। ये ऐसा नहीं लगता है कि दिस के बाद दिस पेन, दिस कंट्री, दिस बुक ऐसे रहता है ना, तब हम पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। और जब पॉजेसिव एडजेक्टिव रहता है ना, तो दिस लगा करके कुछ भी नहीं रहता है, डायरेक्ट वर्ब दे दिया रहता है। ठीक है। वह मेरा मददगार नहीं था, वह मेरा मददगार नहीं था, तो ही के बाद वाज और उसके बाद नॉट लगा दिए। और माई हेल्पर, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, क्योंकि ही के बाद कुछ है, वर्ब नहीं है यहाँ पर। ही के बाद डायरेक्ट वर्ब है, कोई चीज नहीं है ही के बाद, वर्ब है, इसीलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है। तो ही वाज नॉट माई हेल्पर, वह मेरा मददगार नहीं था। तुम उन लोगों के दोस्त नहीं थे, तुम उन लोगों के दोस्त नहीं थे। तो यू, और यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, और नॉट लगा दिए, नेगेटिव है तो। और देयर फ्रेंड, तुम उन लोगों के दोस्त नहीं थे, तो यू के बाद क्या है, डायरेक्ट वर्ब है। तो इसीलिए यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज नहीं हुआ। तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। तो यू वेयर नॉट देयर फ्रेंड, उन तुम उन लोगों के दोस्त न थे। यहाँ पर क्या है, वे हम लोगों के दोस्त नहीं होंगे, वे हम लोगों के दोस्त नहीं होंगे। तो दोज विल नॉट बी आवर फ्रेंड्स। दोज के बाद यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब लगा है, वर्ब विल नॉट बी। जब नेगेटिव रहता है ना, तो विल के बाद नॉट लगाते हैं और तब उसके बाद भी लगाते हैं। ठीक है। तो दोज दोज विल नॉट बी आवर फ्रेंड, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है। ठीक है। वह अपने घर में नहीं था, ही के बाद वाज, ही के साथ वाज का यूज होता है, और नॉट नेगेटिव है तो इन हीज हाउस। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है। ठीक है।
तो ही वॉज नॉट इन हिज हाउस, वो अपने घर में नहीं था, वह दुकान उसकी नहीं थी। तो दैट शॉप, वह दुकान, दैट के बाद क्या है, शॉप है, वाज या वेयर नहीं है, वर्ब नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है, ठीक है। तो दैट शॉप वाज, और वाज के बाद नॉट, और उसके बाद हॉर्स, सी का उसकी यानी कि लड़की की थी, वह दुकान लड़की की नहीं थी, तो दैट शॉप वाज नॉट हॉर्स, लड़की है तो हॉर्स सी का क्या होता है, हॉर्स होता है पॉजिटिव प्रोनाउंस। ये गाय मेरी नहीं होगी, ये गाय, दीज के बाद क्या है, काउच, दीज काउच मेरी नहीं होगी, विल नॉट बी नेगेटिव है तो, और माइन, आई का पॉजिटिव प्रोनाउंस माइन होता है, इसलिए दीज काउच विल नॉट बी माइन, ये गाय मेरी नहीं होगी। सीता की गाय आपकी नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या है, द काउज ऑफ सीता, द काउज ऑफ सीता, या सीता, सीता ऑपोजिट ऑफ और काउज लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीता के बाद क्या है, काउ है, सीता काउ है, इसीलिए सीता के बाद काउ है, सीताज काउज, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं ना, तो सीताज काउज बनता है, तो इसमें पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज होगा। तो द काउज ऑफ सीता विल नॉट बी नेगेटिव है तो योर्स, यू का पॉजेसिव प्रोनाउंस योर्स होता है, तो योर्स, वो मेरा अपना खेत नहीं है, वह मेरा अपना खेत नहीं है, तो दैट के बाद क्या है, वर्ब लगाए, तो इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज होगा। तो दैट इज नॉट माय ओन हाउस, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माय होता है, ठीक है। वो मेरा अपना दोस्त नहीं था, ही वॉज नॉट माई ओन फ्रेंड, ही के बाद डायरेक्ट वर्ब है यहाँ पर वाज, इसीलिए, और नेगेटिव है तो नॉट, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है माई, ही वॉज नॉट माई ओन फ्रेंड, वह मेरा अपना दोस्त नहीं था। वे तुम्हारे अपने दोस्त नहीं थे, वे तुम्हारे अपने दोस्त नहीं थे, तो दोज के बाद वेयर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि दोज के साथ वेयर का प्रयोग होता है, प्लूरल है तो, और नॉट नेगेटिव, और योर ऑन फ्रेंड्स, दोज के बाद क्या है, डायरेक्ट वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है। योर ऑन फ्रेंड्स बहुत से फ्रेंड्स हैं, दोज वेयर नॉट योर ऑन फ्रेंड्स, वे तुम्हारे अपने दोस्त नहीं थे। राम की गाय अच्छी नहीं थी, यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं राम की गाय, तो द काउज ऑफ राम, राम की गाय, या राम काउस लिख सकते हैं, ठीक है। दो तरह से लिखा जाता है इसको, इसे पहले वाले वीडियो में वो बतला दिया हूँ, उसे भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि काउज राम होगा या द काउज राम, दोनों तरह से इसका यूज होता है, ठीक है। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं आप। तो द काउज राम वाज के बाद नॉट का यूज हुआ है, नॉट गुड, अच्छा नहीं था, इसमें कोई अधिकार दर्शा ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का ना यूज हुआ है ना पॉजिटिव प्रोनाउंस का। मेरे दोस्त की गाय आपकी नहीं होगी, मेरे दोस्त की गाय आपकी नहीं होगी। द काउज ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त की गाय विल नॉट बी योर्स, यहाँ पर आई के अलावे सभी के साथ विल बी का यूज होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो विल नॉट बी, विल के बाद नॉट का यूज होता है, तो और तब बी का यूज होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है योर्स, क्योंकि मेरे दोस्त की गाय, माई फ्रेंड्स काउज लिखते ऐसे में दूसरे तरीके से, तब हम सही से समझा पाते, ठीक है। तो राम अपने दोस्त के घर में नहीं था, राम, राम के बाद क्या है, वर्ब है डायरेक्ट वाज, राम के बाद कोई नाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो राम वाज नॉट इन हिज फ्रेंड्स हाउस, राम अपने दोस्त के घर में नहीं था, राम वाज नॉट इन हिज फ्रेंड्स हाउस, या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, फ्रेंड्स हाउस, तो या फ्रेंड्स हाउस लिखिए, या द हाउस ऑफ फ्रेंड, दोनों तरह से चलेगा।